आज हम लोग सीखेंगे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट का मतलब क्या होता है, ये तो बता दिए थे, यूनिक, हेल्पफुल, ओरिजिनल, इजी टू। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कंटेंट लेंथ, हाँ इसी में देखो, जब भी कोई ब्लॉग लिखा जाता है, देखो कोई भी वेबसाइट बनता है ना, तो जब भी कोई वेबसाइट बनता है तो उसमें दो तरह का पेज होता है। जो बड़ा बड़ा वेबसाइट बनता है, एक होता है सर्विस पेज, एक होता है ब्लॉग पेज। तो सर्विस पेज को रैंक कराने के लिए ब्लॉग का जरूरत पड़ता है। मतलब जब तक तुम अगर ब्लॉग नहीं लिखोगे तब तक तुम्हारा सर्विस पेज रैंक नहीं करेगा। अब जैसे तो हम लिखते हैं हाउ टू लूज वेट, क्या लिखते हैं, शुगर कैसे कम करें। अगर मेरा अचानक शुगर बढ़ गया तो शुगर कैसे कम करें। अब जैसे लिखें तो ऑटोमेटिक सबसे पहले देखो इस वेबसाइट से उठाया, फोर्ट हेल्थ केयर से डाटा उठाया। देखो ये इस वेबसाइट से डाटा उठाया, इस वेबसाइट से डाटा उठाया। और नीचे जब जैसे जाओगे तो सबसे पहले देखो यही आया ना। अब क्या, कौन सा हॉस्पिटल आ रहा है, अपोलो। बताओ अपोलो का पास पैसा कम ही है, बैठ के ब्लॉग लिखता है। आज बच्चा बच्चा अपोलो का नाम जानता है ना। अब फिर भी देखो ये ब्लॉगिंग कर रहा है कि शुगर लेवल तेजी है तो कम कैसे करो। मतलब सोचो कि इतना बड़ा कंपनी है, शुगर लेवल, शुगर का। ये कौन सा, क्या नाम है इसका, अपोलो। देखो ये लड़का, ये लिखा है देखो, मोहम्मद, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ शरीफ द्वारा लिखित, डॉक्टर शेख अब्दुल कलाम चिकित्सक द्वारा समीक्षा की गई ब्लॉग, शुगर लेवल तेजी से कम कैसे करें, तुरंत उपाय उठाने के लिए। देखो ये बता दिया। तो देखो कि ये अपोलो हॉस्पिटल का वेबसाइट है। जब यहाँ पर क्लिक करेगी ना तो देखो अपोलो हॉस्पिटल का वेबसाइट तुमको दिखेगा। आ गया ना अपोलो हॉस्पिटल। तो देखो कि अगर सर्विस पेज को रैंक कराना है तो कहीं ना कहीं देखो ये ब्लॉग लिख रहा है। तो हर हाल में देखो ब्लॉग अपना लिख रहा है। आयुर्वेद, देखो सब, देखो कितना बड़ा कंपनी है, देखो अपोलो, जो भी देखो ब्लॉग लिख रहा है। अगर तुम यहाँ लिखेगी कि एटीएम कार्ड अगर खो जाए तो कंप्लेन कहाँ करें। अब देखो कौन सा वेबसाइट आ रहा है, गूगल साइट एगो आ रहा है पहले, एनडीटीवी इंडिया आ रहा है। बताओ इसको पैसा की जरूरत है, लेकिन वो भी ब्लॉग लिख रहा है। नीचे आ जाओ, बाईजूज, बाईजूज आ रहा है, देख रहे, एबीपी न्यूज सब आ रहा है। मनी व्यू ऐप, देख रहे, मनी व्यू ऐप जो लोन नहीं देता है, तो 5 मिनट में बिना कागज का लोन ले ले, उसके बाद आपका जो करेंगे ना समझिए जाइएगा। तो सोचो ये सब अगर रैंक कराना चाहता है तो हर हाल में क्या लिखा है, ब्लॉग लिखा है। यानी अगर किसी भी वेबसाइट को रैंक कराना है तो उसको बैकएंड में क्या लिखना पड़ता है, ब्लॉग। समझ में यहाँ तक आया, समझ में आया। यानी हर एक हाल में तुमको ब्लॉगिंग आना ही चाहिए। तो ब्लॉगिंग का मतलब होता है टेक्स्ट ब्लॉग लिखना, और ब्लॉगिंग कभी भी बंद नहीं होगा। अब बोलिए सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कभी ब्लॉगिंग। मैम एक बार जो है ना, मैम वो जो डेटा वेब डेवलपमेंट स्टूडेंट एडमिशन ले उसको बोल देंगे फोन करने के लिए। तो ब्लॉगिंग जो है ना, जैसे ब्लॉगिंग कभी खत्म नहीं होगा। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों। चैट जीपीटी भी जो कंटेंट उठाता है वो कहीं ना कहीं ब्लॉग से जाकर उठाता है। जेमिनाई भी ब्लॉग उठा कंटेंट उठाता है तो कहीं ना कहीं ब्लॉग से उठाता है। और गूगल तो ब्लॉग पर चलवे करता है। तो तुमको हर हाल में ब्लॉग जो है ना वो लिखना ही पड़ेगा। तुम लोग एआई का कोर्स नहीं करवा रहे, एआई में हम पढ़ाते हैं कि एआई में मशीन लर्निंग होता है, डीप लर्निंग होता है, न्यूरल नेटवर्क होता है, एनएलपी होता है। ये सब मॉडल होता है, एआई का मॉडल है जो काम करता है कैसे जो है वो तुम्हारे पास डेटा पहुंचाता है। जब तुम चैट जीपीटी में या जेमिनाई में सर्च करती हो, एआई ऑटोमेशन में पढ़ाते हैं कैसे वो काम करता है। तो ये जो है, अब तुम यहाँ पर लिखो एसआईपी करने का बेस्ट तरीका। अब जैसे लिखिए एसआईपी लिखने का बेस्ट तरीका, तो सबसे पहले किसका आ रहा है, ग्रुप, ग्रुप का आ रहा है, बजाज फिनांस आ रहा है, कोटक महिंद्रा आ रहा है। सोच रहे इतना बड़ा बड़ा कंपनी है और वो लोग भी बैठ के ब्लॉग लिख रहा है। क्यों लिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपना व्यवसाय को क्या करना है, टॉप करना है।
समझ में आया? और रेस्टोरेंट नियर में लिख के तो जोमेटो वाला कितना बार दिखाए हैं। तो हर हाल में तुमको ब्लॉग लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही तुमसे कोई वेबसाइट बनवाएगा ना, तो तुम पूछेगी कि भाई आपको ब्लॉगिंग के साथ करवाना है कि विदाउट ब्लॉगिंग। तो ब्लॉग के साथ में क्या होता है, चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगता है। ऐसे किसी का भी वेबसाइट का काम उठाओ तो मिनिमम 5,000 रुपया। अगर तुम 1,000-2,000 का वेबसाइट का काम उठाएगी ना, प्रैक्टिस करते समय तुम कॉल करो कि हाँ भाई हम आपको 500 वेबसाइट बना देंगे, 2,000 वेबसाइट बना देंगे, 1,000 बना, आप सीख रहे हैं। जैसे अभी तुम लोग इंटर्नशिप करवाते हैं, तो इंटर्नशिप में क्या होता है, कॉलिंग करो खाली। तुम अपना जो गला फंसा हुआ है ना, जो बोल नहीं पा रही है, जैसे क्या होता है ना कि जैसे अभी लड़का लोग कॉलिंग करने सिखा रहे हैं, तो क्या होता है कि देखो कॉलिंग करने से ये नहीं होता है कि तुमको क्लाइंट मिल रहा है। कॉलिंग करने से क्या होता है, क्लाइंट तुमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछा, तो तुम उसको जवाब दी, और जवाब दी तो तुमको जवाब मिला नहीं। जैसे क्वेश्चन पूछा कि आप कितना पेज दीजिएगा हमारा वेबसाइट, अब तुमको पते नहीं, तो उसके चलते पढ़ेगी ना। तो वो कॉलिंग करने से क्या होता है, तुमको जो भुलाल भटकाल है ना, वो तुम्हारा सब रिवीजन हो जाएगा। अब तुम किसी क्लाइंट को फेसबुक के लिए कॉल की कि हम आपके बिजनेस के लिए फेसबुक ऐड चला देंगे, मान लो तुम बोली कि हम किसी बिजनेस के लिए आपको फेसबुक ऐड चला देंगे, ये बात बोला। तो अब वो फेसबुक में पूछा नहीं कि लीड कैगो लाइएगा, कितना लीड लाइएगा, कितना पैसा कटेगा, डेली कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितना आदमी को जाएगा, अगर हमको धनबाद में चलाना है खाली तो कितना होगा, बिहार में चलाना है कितना होगा, लीड जहाँ से कहाँ ज्यादा आएगा। अब तुम्हारा फेफड़ी बाहर आ गया, सीपीसी कितना गिरेगा बताइए। अब तुम तो सीखिए तो भी तुम नहीं बोल पाएंगे, तो पता है तुम तो सीखा नहीं बोल पाएगा। तो कॉलिंग करने से क्या होता है कि जो तुम्हारा रिवीजन है ना, जो तुम पढ़ी है ना, उसका रिवीजन हो जाएगा कि अच्छा सीपीसी पूछ रहा है ना, तो ये सीपीसी का इसका मतलब ये होगा, अच्छा ये बोलना है ना, इसके चलते तुम पढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है? इसी से तुम्हारा क्या होगा, मजबूत होगा। आया बात समझ में? तो ये तुम्हारा फायदा है कि ब्लॉगिंग का काम यही होता है। तो ब्लॉगिंग जो होता है वो बहुत तरह का होता है। ब्लॉगिंग कोर्स तो हम तुमको करवा नहीं रहे, लेकिन ब्लॉगिंग खाली बता देते हैं कि ब्लॉग 2 प्रकार का होता है। ऐसे बहुत प्रकार का होता है, लेकिन अगर किसी वेबसाइट को रैंक कराना है तो 2 तरह का ब्लॉग होता है। एक होता है नीश ब्लॉग, एक होता है माइक्रो नीश ब्लॉग। क्या बोले, फिर से बोलो, नीश ब्लॉग और माइक्रो नीश ब्लॉग। अब नीश ब्लॉग क्या होता है सर, और माइक्रो नीश ब्लॉग क्या होता है, क्या बताएं? हाँ लिखा हुआ तो है ये। एक होता है नीश ब्लॉग, एक होता है माइक्रो नीश ब्लॉग। मतलब अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तुम लिख रहे हो, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक प्रकार का ब्लॉग है, वो एक नीश ब्लॉग हुआ। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ आया, तो अब वो हो गया माइक्रो नीश। लेकिन और छोटा माइक्रो नीश में जाना है तो ऑन पेज एसईओ के बारे में लिखो, बैकलिंक के बारे में लिखो, तो वो हो गया माइक्रो नीश। एसईओ भी अपने आप में बहुत बड़ा कला है, बहुत बड़ा कोर्स है, ये बात याद रखना। एसईओ छोटा मोटा कोर्स नहीं है। उसके अंदर आ जाता है ऑन पेज एसईओ। बाप रे बाप, कहाँ से इतना दिन बाद याद आया? तो ये नीश हो गया, और हो गया माइक्रो नीश। नीश मतलब जिस टॉपिक पर तुम काम करते हो उसको बोलते हैं नीश, और अगर उसके अंदर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको बोलेंगे माइक्रो नीश, और उसके अंदर है तो और माइक्रो नीश हो गया। तो जब भी किसी वेबसाइट को रैंक कराना रहता है, जब किसी वेबसाइट को पहले रैंक कराना रहता है, तो कभी भी नीश पर टॉपिक पर नहीं लिखा जाता। जैसे तुम्हारा वेबसाइट एकदम नीचे है, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां में आ रहा है, और तुम चाहती हो कि हम उसको धीरे धीरे ऊपर करें, तो पहले तुम नीश पर नहीं, माइक्रो नीश पर काम करो, और छोटा नीश पर, मतलब ऑन पेज एसईओ पर लिखो ब्लॉग, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि उस पर बहुत कम आदमी लिखता है। लेकिन सर्च वॉल्यूम तो उसका भी है, वही हम दिखाएंगे अभी। सर्च वॉल्यूम सर, सर्च वॉल्यूम उसका भी है, तो वहां से तुम्हारा थोड़ा सा रैंक ऊपर गया। और उस टॉपिक पर लिखो,
धीरे धीरे तुम्हारा जो है वो ऊपर चलते चल जाएगा। तो ये तरीका होता है ब्लॉगिंग का। डायरेक्ट शुगर कैसे कम करे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हल्के मत ले लेना। ये बड़ा बड़ा कंपनी ब्लॉग लिखता है शुगर कैसे कम करे, तुम उसके अंदर का ब्लॉग लिख सकती हो। टाइप 1 शुगर में क्या खाना चाहिए, शुगर जब होने वाला रहे तो कैसे पता करें। जैसे शुगर जब होने वाला रहता है ना, तो उसका सिम्टम हमको हुआ है तो हमको पता है। सबसे पहले आदमी पतला होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको शुगर होगा तो सबसे पहले पतला होना स्टार्ट होगा, और उसका अंदर कमजोरी आने लगेगा, और आलस तो पहले घुसता है, लगेगा दिन भर महुआ पी के चुपचाप सुतल रहे, हिला हिला के, कोई दिक्कत नहीं भगवान के तरफ से। अब तुमको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन तुम्हारे अंदर घुस जाएगा। तो शुगर होने के 10 सिम्टम लिखो। हाँ, पहले माइक्रोनिज पर काम करो, छोटा टॉपिक पर। अब जैसे हो गया कि भाई 40 साल के बाद शुगर क्यों हो जाता है, बहुत सारा आदमी सर्च करता है। हमको तो मतलब भगवान की कृपा से 30 साल में शुगर हो गया था, 40 साल होने नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं। उनका नंबर से भी कराया, अपना नंबर से भी कराया, नहीं उठाता। 100 रुपये देके चल गया। आएगा कहीं रूम में एडमिशन कराए थे मैम, फलाना काम पे फंस गए थे, इसमें तो बच्चा आता है, कभी कभी हो जाता है। तो वो हो गया तुम्हारा मैक्रोनिस। तो छोटा छोटा टॉपिक पर काम करो। जब तुम इंटरव्यू देने जाएंगे ना तो बोलेगा, तुमसे पूछेगा कि बताइए एक नया वेबसाइट है और उसको टॉप में लाना है तो क्या करिएगा। तुम डायरेक्ट बोलेगे ना कि सर नीच पर काम करेंगे, तो कहेगा इसको नहीं आता। तो तुम बोलेगी सर माइक्रो नीच पर काम करेंगे, और माइक्रो नीच पर काम करेंगे, तो एग्जाम्पल दीजिए, तब उसको बताएगी सर छोटा छोटा टॉपिक पर काम करेंगे। समझ में आया? उस तरह से तुमको जवाब देना। क्लियर है? तो ये होता है तुम्हारा ब्लॉग का। तो ये ब्लॉग का तुमको टॉपिक बता दिया कि ब्लॉग में मेन टॉपिक, जैसे हम लिखे, मान के चलो कि डिजिटल मार्केटिंग, ये हो गया मान के चलो नीश। और माइक्रो नीश मतलब हो गया क्या चीज, वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर 12th। मतलब 12th करने के बाद, समझ में आया? यही सब इतना डीपली में पढ़ाता है, 1 लाख रुपए लेता है फीस, 70,000 लेता है, इतने डीपली में। अभी महाविश करवाई है ना, 28,000 रुपये उसको लग रहा है, फिजिक्स वाला में। बोली कि मतलब वो डीपली में पढ़ा रहा है। हाँ, तब बोले कि दिखाओ सिलेबस, हम उसका सिलेबस देखे हैं, मेरा से आधा है, लेकिन डीपली में पढ़ा रहा है। वो पहले ले लिया 28,000 वन टाइम, मतलब वो तो रोशन सर है, सर नहीं आएंगे, ज्यादा बोलिएगा नहीं, छोड़ दे क्लास भेजिए। वो अभी अवे किया है मैम, 3 महीने बाद आया, छोड़ दीजिए। हाँ, वैसे थोड़ी होता है। तो इस टॉपिक पर तुमको लिखना पड़ेगा। तो जब भी किसी टॉपिक पर तुम ब्लॉग लिखने जा रहे हो, तो पहला काम तुमको क्या करना है कि तुमको क्या करना है, कम से कम 10 वेबसाइट उस टाइप का, जिस टॉपिक पर तुम ब्लॉग लिखने जा रहे हो, 10 को ब्लॉग उसके जैसा पहले देख लो, जो गूगल में टॉप 1 2 3 4 में खुल रहा है। वो कैसे लिखा है, वो इमेज कैसा डाला है, वो वीडियो कैसा डाला है, वो कंटेंट कैसा डाला है, वो पैराग्राफ कैसा लिखा है, कीवर्ड को कितना बार यूज किया है, इसको बोलते हैं केस स्टडी। आया मेरा बात समझ में? वो कैसे लिखा है। अगर तुमको मिल गया रियल एस्टेट का कोई क्लाइंट, उसका बोला मेरा वेबसाइट टॉप में लाइए,
तो जैसे लिखा फ्लैट अंडर 15 लाख। अब जैसे देखो मैजिक ब्रिक्स आ गया, 99 एकर्स आ गया, मैजिक ब्रिक्स आ गया, यानी 99 एकर्स आ गया, ओलेक्स आ गया, रियल एस्टेट.com आ गया। या लिखो गृह प्रवेश करने का सही टाइम, देखो आ गया ब्लॉगिंग, गृह प्रवेश करने का सही टाइम, ये आ गया। दैनिक भास्कर लिखा है, देखो बहुत कोई सर्च करता है ना भाई कि गृह प्रवेश कब करें, तो देख रहा है दैनिक भास्कर लिखा है कि गृह प्रवेश कब करें, देखो आ गया। किस नक्षत्र, किस तिथि नक्षत्र में के बार में करना चाहिए गृह प्रवेश, देखो लिखा है। देख रहा है कितना प्रचार आ रहा है इसमें। ये तो फ्री में फेमस हो गया, ये लोग 1 रुपया खर्चा में फेमस हो गया, आज पूरा वर्ल्ड जान गया। आया समझ में सबको कि इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब जब भी तुम कोई भी ब्लॉग लिखने जा रही हो तो पहले क्या करना कि एक गूगल शीट तैयार कर लेना, गूगल शीट रेडी कर लेना, और हमको चैट जीपीटी में जाना और लिख देना कि भाई हम किसी भी टॉपिक पर ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो कम से कम हम 10 से 20 ब्लॉग फाइंड करेंगे, तो उस हिसाब से हमको ब्लॉग शीट के लिए हेडलाइन बना दीजिए, गूगल शीट के लिए हेडलाइन बना दीजिए ब्लॉगिंग के हिसाब से। अब वो तुमको गूगल शीट में तुमको हेडलाइन बना कर दे देगा कि कैसे आपको जो है वो लिखना है। देखो लिख दो कन्वर्ट इनटू गूगल शीट। तो पहले टारगेटेड कीवर्ड, ब्लॉग टाइटल, वेबसाइट यूआरएल, ऑथर, पब्लिश डेट, लास्ट अपडेट, वर्ड काउंट, ये सब तुम्हें यहाँ डाल लिख दो। यह सीधा सीधी भाई यहाँ गूगल शीट खोलिए दिया और यहाँ लिख दो ब्लॉग यहाँ से तुमको अगर तुम्हारा जेमिनी खरीदा हुआ है तो ये तुमको बना देगा। तो सबसे पहले आ रहा है, चलो तो तुम सबसे पहले क्या करोगी कि जब कोई ब्लॉग लिखने जा रहे हो तो पहले देखो वो ब्लॉग लिखा था कोई 2 महीना पहले लिखा था, कोई 4 महीना पहले लिखा था, कोई 6 महीना पहले लिखा था। तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा क्या वो टॉपिक पर ब्लॉग लिख रहा है अभी सक्सेस है कि नहीं। तो कंटेंट जो होता है ना वो 4 प्रकार का। पहला होता है ट्रेंडिंग टॉपिक। तुम कॉलेज ऐसा क्या कर रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है क्या कि बैठ के आराम से मोबाइल चला रहे हैं, मास्टर वर्ड डिंग डांग मार रहे हैं, फेंकने का मोबाइल उठा बाहर। ट्रेंडिंग टॉपिक का मतलब क्या होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक का मतलब देखो कंटेंट 4 प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार का कंटेंट होता है। पहला होता है ट्रेंडिंग टॉपिक। ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होता है, जो कभी था और अभी ट्रेंड में आ गया। जैसे तुम अगर सीजीपी बोलेगा तो ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं, करंट टॉपिक है। लेकिन क्या होता है कि कोई कोई चीज देखना कि पहले बहुत था और अभी तुरंत वायरल हुआ। जैसे बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, वो कभी गया था और वायरल हो गया। तो कुछ कुछ टॉपिक क्या होता है कि ट्रेंडिंग में आ जाता है, ट्रेंड में आ जाता है। खान सर वीडियो बहुत पहले डाल रहे थे लेकिन अभी ट्रेंड में फिर आ गया। जो रोशन आनंद के साथ बहस हुआ
फिर ट्रेंड में आ गया, फिर खान सर के बारे में सब पढ़ने लगा, कौन है खान सर, कौन है, उसको सब भूल गया था, फिर ट्रेंड में आ गया। तो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, उसको पीआर ज्यादा चाहिए। खान सर पीआर के भरोसे रहता है, पीआर समझता है, पब्लिक के बीच में अपना रिपुटेशन अच्छा बना के रखना, कि हमको पब्लिक, हाँ, पब्लिक रिपुटेशन। जैसे मोदी, मोदी जो है ना पीआर है, वो पीआर के पीछे है। जब से मोदी प्रधानमंत्री बना है तब तक अभी तक वो अपना एडवर्टाइजमेंट के पीछे 6,000 करोड़ का खर्चा कर चुका है। 6,000 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में खाली खर्चा हुआ है। अब सोचो उससे कितना स्कूल, कितना कॉलेज, कितना यूनिवर्सिटी, कितना अस्पताल, कितना चीज बन सकता था, सिर्फ पीआर के चलते उतना खर्चा किया। कि पब्लिक में मेरा फोटो देखती नहीं है, वो बाथरूम बना है उसमें मोदी का फोटो लगा हुआ है। ये सब क्या है, इसको पीआर बोलते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो 4 प्रकार का टॉपिक होता है। पहला होता है ट्रेंडिंग टॉपिक। ट्रेंडिंग टॉपिक समझ में आ गया, यानी जो कभी भी आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं, मान के चलो खान सर पिया। करेंट टॉपिक क्या होता है, जो अभी मार्केट में चल रहा है। करेंट टॉपिक क्या बोलते हैं, जिसको हम मार्केट में अभी चल रहा है। जैसे अभी चल रहा है क्या, सीजीपी, सीजीपी प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट। एवरग्रीन टॉपिक क्या होता है, एवरग्रीन टॉपिक आता है जो हमेशा चलता है, सदाबहार गाने। देख तो नहीं दिखती है, 1990 का गाना हमेशा आदमी सुनता है। तुम लोग को नहीं पसंद हो, हमको बहुत पसंद है। तुम कोई बस उसमें जाएगी ना तो वही लगाना बजा देगा, 90s सॉन्ग। अब जैसे वो गाना है तुम्हारा ये राज फिल्म का गाना है, भूत वाला राज फिल्म है ना, उसका गाना मतलब हफ्ता में एक आध दिन सुनने करते हैं। एक वो अल्ताफ आसमी का गाना है, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, वो भी हम सुनते हैं। तो कुछ गाना होता है एवर ग्रीन टॉपिक होता है, जैसे कि हाउ टू कुक बनी बिरयानी चिल्ली, यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, वीडियो एडिट कैसे करें, ये सब एवरग्रीन टॉपिक है। एवरग्रीन टॉपिक जैसे हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, ये एवरग्रीन टॉपिक है। एक होता है रेलिवेंट टॉपिक। रेलिवेंट टॉपिक किसे कहते हैं, जो स्पेसिफिक आदमी सर्च करता है। हाँ, स्पेसिफिक आदमी ही सर्च करता है, ये नहीं कि वो सब कोई सर्च करता है। अब जिसको वीडियो एडिटिंग सीखना है वही वीडियो एडिटिंग के बारे में सर्च करेगा, जिसको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है वही डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च करेगा, जिसको एनिमेशन सीखना है वही एनिमेशन के बारे में सर्च करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, रेलिवेंट टॉपिक। क्या बोलते हैं उसको, रेलिवेंट टॉपिक। जैसे हाउ टू एडिट द वीडियो। हम लोग को नहीं लगता कि चैट जीपीटी से वीडियो बन जाता है, इमेज बन जाता है, जेमिनाई से वीडियो बन जाता है, सब जानता होगा। ये हम लोग गलत फहमी में हैं। जो हम तुम हमसे जुड़ा हुआ इसलिए तुम जानता है, और जो नहीं तुम इससे जुड़ा हुआ वो नहीं जानता है। यहाँ तक कि तुमको बताया तो बहुत सारा कंप्यूटर टीचर भी नहीं जानता है, ऐसा होता है। प्रॉम्प्ट डालेंगे वीडियो बन जाएगा, प्रॉम्प्ट डालेंगे इमेज बन जाएगा, नहीं जानता है। तुम लोग लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं, तो जाओ, तुम गोविंदपुर में रहता है, टुंडी देने से आता है, थोड़ा पता लगा लो कि सर सीजीआई वीडियो कैसे एडिट होता है, बताइए थोड़ा सा। अभी देखो, हम कल एक वीडियो बनाए थे, आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियम प्रो लेवल से बनाए थे, एआई से। इसको प्रॉम्प्ट लिखने में हमको लगभग लग गया 1.5 घंटा, प्रैक्टिस किए हैं। देखो इसमें, देखो कितना सारा इफेक्ट ऐड किए हैं। ये इसको बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट का कमाल है। देखो ये आफ्टर इफेक्ट,
देख रहा है, ये सब तो देख रहा है ना। ऐसा तुम वीडियो बना लेगा, लेकिन इफेक्ट नहीं दे पाए। ये देख रहा है, देखो तो इफेक्ट है। ताजमहल कौन कौन गया है, तो कोई नहीं गया है। बहुत अच्छा लगता है। ताजमहल गए ना, बहुत सुंदर लगता है। अभी भी तुमको लगता है वैसी चमक रहा है। एक बार लेकिन जाना चाहिए, 2 बार, एक बार तो कम से कम जाना चाहिए। बहुत सुंदर लगता है। हम गए थे। हाँ, हम गए थे ना, एग्जाम देने गए थे मथुरा। तो यूपीपीएससी का, यूपी का कमीशन लेवल का गए थे। तो वहीं गए थे घूमने के लिए। 20 रुपए टिकट लेकर है। नहीं याद है क्या दिया था, हमें पता है बाबू को पता है। हम कब गए थे जब बाबू मेरी नहीं हमको था। तो ये है तुम्हारा रिलीवेंट टॉपिक, समझ में आ गया सबको? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? तो इस टॉपिक पर तुमको ब्लॉग लिखना पड़ेगा। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा सर कि कौन सा टॉपिक पर अभी मार्केट में चल रहा है ना? तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि एक पहला नंबर, गूगल का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। क्या नाम है बोलो? उससे ये पता चलता है कि क्या मार्केट में अभी चल रहा है। तो यहाँ पर से लिखो गूगल ट्रेंड्स। आ गया? अब यहाँ पर देखो, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, देखो नेपाल, नामीबिया वर्चुअल नेपाल मैच होगा, ये भी ट्रेंड चल रहा है। देखो नामीबिया वर्चुअल नेपाल, देख रहा है मैच है ना, ये मार्केट में चल रहा है, 24 घंटा का ट्रेंड में आया है। लेकिन ट्रेंडिंग नाव पर क्लिक करोगे तो अभी मार्केट में क्या चल रहा है वो दिखाएगा। जैसे अभी देखो, श्रीलेखा मित्रा 20,000 सर्चेज हो चुका है। राजनीतिक, फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर MHT सेंट 2026, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना। फिर 50 डिसीजन एजेंडा, यूजीसी नेट जून 2026। अजीत अगरकर, देख रहा है, अजीत अगरकर भी ट्रेंड में आ गया। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर अभी हुआ है ना ये। हाँ, ये जो है उत्तर प्रदेश का यूनिवर्सिटी है शायद। वो क्या किया कि खैराती जमीन पर बना लिया है, यही बोला ना। यही है, हाँ वही है। आजम खान का है ये, आजम खान का। और ये क्या किया कि फ्री वाला जमीन पर बना लिया है, मैया योजना वाला पैसा से। तो बोला कि मैया योजना वाला पैसा तुम यूनिवर्सिटी बना देगा, तो तोड़ रहा है। तो ये हो गया, देखो निकाल दिखा दिया। अब तुम अगर चाहती हो कि नहीं हम अपना कैटेगरी में देखें, तो यहाँ पर देखो कैटेगरी वाइज भी दे दिया है कि भाई अभी मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे हम देखना चाहते हैं टेक्नोलॉजी में भी मार्केट में क्या चल रहा है 24 घंटा के अंदर, तो वीवो, पोको, वन प्लस, वोडाफोन, आईफोन, फलना ढेकना चल रहा है। ट्रेंड्स में चल रहा है, यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ पर से 24 घंटा के अंदर देख ली। इंडिया में देखी, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में किस साइड पर, पाकिस्तान में क्या चल रहा है देखो तो, पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान का दिखाएगा। पाकिस्तान में कोई मोबाइल के बारे में चर्चा नहीं है, भूल जाओ। ठीक है, ऑल कैटेगरी ले लो। पाकिस्तान में भी यही चर्चा में है वो। गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस लाइव स्ट्रीमिंग, अजीत इलेक्शन, AJK इलेक्शन, ये सब देखो पाकिस्तान में चल रहा है अभी। और क्या चल रहा है पाकिस्तान में? ब्यूटी एंड फैशन में आया बेटा, कुछ चल रहा है पाकिस्तान में। पैसे नहीं है, गेम, गॉड ऑफ वार, जब गेम चल रहा है पाकिस्तान में। हॉबी एंड लग्जरियस, ये वो चल रहा है। देख रहा पाकिस्तान का स्थिति, कुत्ता बिला कुछ नहीं चल रहा है। समझा? पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, इंडिया में तुरंत आ जाएगा कुत्ता बिलाई पर। देखो 2 साफ, और इंडिया में कुछ भी ट्रेंड में आ सकता है।
तुम सांप पकड़ने आता है, दो वीडियो बना के डालो, कचरा वाला प्लास्टिक वाला सांप ले लो, वीडियो बना के डाल दो खाली इस चीज करके। देखिए दोस्तों, आज हम जो है कि कोबरा सांप पकड़े हैं। जितना बेरोजगारी है, अरे कोबरा सांप कमेंट करेगा, हम भी देखे थे, हम भी कोबरा सांप देखे थे। अब बाद में बोले अरे हम तो फ्रेंड किए थे, तो प्लास्टिक वाला सांप है, मिलियन में व्यूज है। तो ये ट्रेंड में है, लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं सर, हम जिस टॉपिक पर सर्च करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं ब्लॉग, उसको सर्च करना। तो हम जैसे लिखे कि भाई क्या अभी एसीओ, व्हाट इज एसीओ सर्च है कि नहीं अभी। तो देखो अभी बताए थे कि कुछ ऐसे टॉपिक होते जो रिलीवेंट टॉपिक होता है, मतलब उसका मार्केट तुरंत खत्म नहीं हो गया, वो चलता है। तो यहाँ पर जो होता है ना, जैसे इंडिया ले लो यहाँ से, और 24 घंटा के अंदर का ले लो, तो ये 3 महीना तक कम से कम देखा जाता है, क्योंकि एसीओ कभी खत्म होगा नहीं ना होगा। तो मिनिमम 3 महीना के अंदर का टॉपिक देखो, तो 3 महीना के अंदर का टॉपिक देखो। तो यहाँ 3 महीना के अंदर तक देखो इंडिया में वेब सर्च। तो अगर ये 50 से कम है, कितना से ओवरऑल 50 से कम, जैसे ये कितना आया है, 100 आया, देखो कितना आया है, 73 आया, अभी कितना है, 17 था, 15 है, यानी 50 से ज्यादा है। देखो कितना है, 50, कितना है, 35, कितना है, 42, कितना है, 53, कितना है, 72, 50 से ज्यादा है ना। तो इस पर तुम ब्लॉग लिख सकते हो। हम जैसे लिख के सर्च करते भाई, हम एआई ऑटोमेशन पर ब्लॉग लिखेंगे, तो लिख देंगे एआई ऑटोमेशन, एआई ऑटोमेशन। देखते हैं एआई ऑटोमेशन का कैसा सर्च है लास्ट 3 मंथ के अंदर। देखो अभी नहीं दिखा रहा है एआई ऑटोमेशन। एआई ऑटोमेशन गलत तरीके से लिख दिया है। अरे ये ऐसे के देखे इंडिया में, देखो नहीं, गलत तरीके से लिखा गया। एआई ऑटोमेशन क्या है, अरे स्पेलिंग में गलत लिखा गया क्या, एआई और ए यू यू एम आई ओ, एआई ऑटोमेशन। हाँ आ गया, स्पेलिंग में गलत था। देखो ये नीचे आया ही नहीं है, मतलब ये मिनिमम इसका 53 सर्च है, मतलब इसका उस बढ़ रहा है। देख रहा है एआई ऑटोमेशन का मार्केट 80, मतलब एआई ऑटोमेशन और आगे जाएगा। इसी से पता चलता है कि क्या सीखना चाहिए कि फायदा करेगा। इसी चलते हम ये सब चीज सीखते रहते हैं। हमको ये बात पता है कि मार्केट में क्या आएगा, इसीलिए मैम को भी बताते रहते हैं कि मैम ये चीज मार्केट में आने वाला है, इसको पढ़ लीजिए। अब मैम इस पर रिसर्च नहीं करती है कि मार्केट में क्या आएगा, हम रिसर्च करते हैं, तो हम मैम को बताते हैं कि मैम ये चीज आने वाला है, इसको पढ़िए। जैसे एलएलएम मॉडल कैसे डेवलप किया जाता है, इसका मार्केट आने वाला है। छोटा छोटा सा एलएलएम मॉडल मतलब चैट जीपीटी जैसा तुम कैसे बनाओगे, डीपसीक जैसा कैसे बनाओगे, ये सब आने वाला है मार्केट में। ये अभी इंडिया में ज़्यादा कोई नहीं सिखा रहा है। हैदराबाद में कोचिंग वाला सिखाता है, उसका फीस है ज़्यादा नहीं, 5.5 लाख रुपया। 5.5 लाख रुपये बस कुछ सिखाएगा एलएलएम मॉडल कैसे डेवलप किया जाता है। पहले 3 लाख रुपए ले लेगा, उसके बाद तुमको बैच का टाइम देगा कि इतने बजे से अब क्लास होगा। तो सोच रहा है अगर तुमने वो एलएलएम मॉडल बना लिया, डीपसीक ग्रुप चैट जीपीटी जैसा, तो कितना पैसा है। तो यहाँ से तुम पता लगा सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो जिस टॉपिक पर ब्लॉग लिखना है, जैसे हम लिखना चाहते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, क्या इस पर सर्चेज है कि नहीं है। देखो ये तो गिरवे नहीं किया नीचे, 3 महीना का देख रहा है, नीचे आया है, हार्ड कितना गया है, 52। इस सब का मार्केट कभी नहीं डाउन होगा, कभी नहीं।
अब इससे नीचे और दिखाएगा, क्वायरी भी दिखाता है, देखो मतलब इस ये वर्ड पर तो लिखने करिए, साथ ही साथ हम आपको और कुछ वर्ड बता रहे हैं। जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ये टॉप क्वायरी है। व्हाट इज एसईओ, और यहाँ देखो लिखा है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है बहुत ज्यादा सर्च। ठीक है, तो इस टॉपिक पर तुम ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे अब तुमको मन किया कि नहीं इसका 50 से ऊपर है, चलो कोई दिक्कत अब नहीं है। अब इस टॉपिक पर तुम क्या करेगी कि 10 गो हाँ निकालेगी। देखो जैसे ये तुमको बना कर दे दिया है, कर्म संख्या, ब्लॉग का विषय, कीवर्ड डाले, स्थिति डाले, कैसा है, पब्लिश डेट, लिंक और नोट्स, ये सारा देखो तुमको ये बता दिया, एआई तुमको बना कर दे दिया। आया मेरे बात समझ में यहाँ तक? तो गूगल ट्रेंड सीख गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं? गूगल ट्रेंड से ये पता चलता मार्केट में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, दूसरा जो एआई टूल्स है जिसका नाम है तुम्हारा गूगल सर्च। गूगल सर्च में भी पता चल जाता है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। गूगल सर्च में भी पता चल जाएगा कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हमको सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए। अब जैसे मान के चलो कि तुम यहाँ गूगल सर्च में गई और जैसे लिखी कि 15,000 में मोबाइल कैसे खरीदे, तो मोबाइल अंदर 15,000, तो देखो सबसे पहले फ्लिपकार्ट आया। 91 मोबाइल जो है ना ब्लॉगिंग है। अरे बाप, हाँ, इसका सालाना इनकम कितना है पता है? इसका एगो प्रोडकास्ट देख रहे थे हम, ये जो लड़का लिखा है ये 99 मोबाइल ब्लॉग, उसका सालाना इनकम है 100 करोड़। ये 100 करोड़ रुपया साल का कमाता है, सिर्फ ब्लॉगिंग वेबसाइट है ये। और ये टॉप 1 और टॉप 2 में रहता है हमेशा। इसको सब कंपनी वाला पैसा देता है, चाहे कोई कंपनी रहे, एप्पल हो चाहे जो भी कंपनी। तो यहाँ पर देखो ब्लॉग तुमको मिल गया, देखो ये टॉपिक तुमको मिल गया। ये सब आदमी देखो सर्च कर रहा है, विच मोबाइल इज द बेस्ट अंडर 15 के, विच फोन इज बेस्ट अंडर 15 के, 8 GB रैम नहीं लिख के सर्च करता है। तो ये भी तुमको एक कीवर्ड दे दिया जिस पर तुमको ब्लॉग लिख सकते हो। हाँ, नीचे भी देगा और यहाँ पर भी देखो दे रहा है कीवर्ड, ये खुद जो है यहाँ पर भी देखो बता रहा है। अभी तुम खाली लिखो ने पटना टू दिल्ली टिकट बुकिंग। अब देखो सबसे पहले आएगा कौन, देखो कंफर्म टिकट, मेक माई ट्रिप। देखो कितना बड़ा कंपनी मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप में जिसका जॉब लग जाता है ना बड़ा बड़ा पोस्ट पर, उसको करोड़ों का पैकेज है। ये सब क्या है, वो ऐप है खाली। ठीक है, तो यहाँ से तुमको भी मिल गया कि किस टॉपिक पर हम लिख रहे हैं, तो क्या उसका सर्चेज है कि नहीं, उससे रिलेटेड सर्चेज है कि नहीं, ये तुमको आइडिया मिल गया। अब जैसे वो वेबसाइट का काम आया है, तो वो क्या है कि उस वेबसाइट को बोकारो में रैंक कराना है। बोकारो में रैंक कराना है, तो अब बोकारो में हमको रैंक कराना है, तो उसके तरफ से कीवर्ड जो है ना नफीस को दिए काम करने के लिए। नफीस को तो ब्लॉगिंग आता नहीं है, तो बोले तुम वेबसाइट बनाओ, बाकी हम सुधार देंगे। तो यहां से तुमको एक टॉपिक मिल जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है गूगल कीवर्ड प्लानर और GoogleTips.io और गूगल न्यूज। अब गूगल न्यूज से भी तुमको ये पता चल जाएगा कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। हाँ, गूगल ट्रेंड्स में एक चीज और बता देते हैं, जैसे किसी टॉपिक पर तुम वीडियो बनाने जा रहे हो ना, तो यहाँ से यूट्यूब ले लेगा, देखना कि इसमें यूट्यूब में सर्चेज है कि नहीं। देखो
यूट्यूब में तो देखो नीचे गिरा है, ऊपर गिरा है, अभी यूट्यूब में बढ़ रहा है। 51 आया समझ में? बोलो आया समझ में? उसके बाद तुमको क्या है, अब उस टॉपिक पर सर्च वॉल्यूम कितना है वो पता लगाना है कि भाई उस टॉपिक पर सर्च वॉल्यूम है कि नहीं है। कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है, कीवर्ड डिफिकल्टी समझती है? नहीं। क्या उस ब्लॉक पर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, उसको कीवर्ड डिफिकल्टी कहा जाता है। ऐसा समझ में? तो यहाँ पर हम लोग सेमरस का यूज करते हैं, हम तो सेमरस का पैकेज खरीदे हुए हैं। यहाँ से तुमको ये पता बता देगा कि क्या इस कीवर्ड पर डिफिकल्टी कितना है। हम 22 तारीख से अटेंडेंस बना रहे हैं बाबू तुम लोग, और तुम लोग बता देंगे कि एक महीना में तुम लोग 12 क्लास में कौन कितना दिन आता है। अभी तक 22 तारीख में तुम लोग का पहला क्लास है, तीन क्लास तुम लोग का हुआ, उसमें तुम लोग पहला क्लास आया है, और अगला 22 तारीख में बता देंगे कितना तुम लोग क्लास आता है सबका। उसमें 2 लड़की और आई थी, वहां पर बैठती थी ना, 4 बजे वाला बैच में थी, तो बोलते हाँ हाँ कभी कभी आ जाते हैं। तो सेमरस में जाना और उस कीवर्ड का ओवरव्यू में जाना, और यहाँ से तुम उसका कीवर्ड डिफिकल्टी पता लगा सकते हो कि क्या उस कीवर्ड पर सर्चेज है कि नहीं। एनालिसिस करना, तुम जब जॉब करने के लिए जाओगे ना तो एनालिसिस पहले पूछेगा कि क्या आप हमको सर्च वॉल्यूम बता सकते हैं कि उस कीवर्ड पर कितना सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है, उस कीवर्ड पर सर्चेज कितना है, उससे रिलेटेड कीवर्ड 10 गो नाम बता दीजिए। ठीक है, तो जैसे लिखिए व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग पर हम लिखना चाहते हैं, लिखिए, और यहाँ पर इंडिया ले लिए। अगर तुम पार्टिकुलरली धनबाद में देखना चाहते हो तो धनबाद भी लिख सकते हो, और यहाँ से सर्च पर क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ सर्च वॉल्यूम तुमको दिखा देगा कि 33,000 सर्चेज है मंथली। व्हाट इज कीवर्ड, व्हाट इज लिख के 33,000 आदमी मंथली सर्च करता है पूरे इंडिया में, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में कितना सर्च करता है, 91.3 के आदमी, मतलब 1 लाख आदमी लगभग सर्च करता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है, कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब क्या होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब होता है कि उस कीवर्ड पर रैंक करना कितना आसान है, टफ है। तो कीवर्ड डिफिकल्टी को 4 भाग में बांट दिया, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, ऑरेंज सिग्नल, ऑरेंज से थोड़ा सा नीचे। तो ग्रीन सिग्नल है तो तुम रैंक जल्दी कर सकती हो, रेड सिग्नल है तो रैंक नहीं कर सकती हो, और ऑरेंज है पूरा तो थोड़ा बहुत चांस है, और ऑरेंज थोड़ा सा कम है तो तुमको रैंक कर सकते हो लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कौन है? हाँ सर बोलिए।
ठीक है, हम भेज देंगे। हम्म। हाँ, हम देख रहे हैं। तो 15,000 तो देवे किया है इधर से। 25,000 में तो 8,000 तो पहले दे दिए। हम्म। 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 कि पैसे नहीं देना चाहता है। अरे वो तो बोल रहा था हमको कि पूरा काम कंप्लीट होगा पूरा। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा है, बोल रहा है हम कहा पूरा काम देखेंगे, पूरा समझेंगे बुझेंगे तब ना पूरा पेमेंट करेंगे। ले वैसे था। ठीक है, हम भेज देंगे आज। ठीक है, भेज देंगे। हम्म। तो अभी नहीं चालू हुआ ऐसा। क्या चीज बोल रहा है? हम्म। अरे तो नहीं तो फिर से तो प्रिंट करके भेज ही रही है। हाँ। हम्म। 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 मतलब